करना। और हमें सीरियसली ये लगता है कि अभी जो इनकी हुकूमत से इकोनॉमी को खतरा है वो कोरोना से ज्यादा है, इसलिए हम रोडों पे निकले हैं। अभी इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अभी जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, अभी तक जितनी भी इनकी पॉलिसी शुरू में इन्होंने कहा था जो चीज़ें करेंगे वो उनमें से कोई भी चीज़ नहीं हुई, सारी चीज़ों पे यू टर्न लिया है। और अभी इस सिचुएशन में हम हैं जहां पे हम फील कर रहे हैं कि कोरोना से ज़्यादा इनकी हुकूमत से खतरा है। हुरैर साहब ये कह रहे हैं कि हम जरूर निकलेंगे, आप कह रहे हैं कि कोरोना है, आप कह रहे हैं कि हम नहीं निकलने देंगे, हम इजाजत नहीं देंगे, ये कहेंगे हम निकल, अगर हमें रोका गया तो हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। सबसे पहले तो मेरा डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं प्रोटेस्ट कर सकता हूं, तो मैं अभी आपसे प्रोटेस्ट करना चाह रहा हूं कि मुझे आपने मेरे भाई के साथ बैठा दिया है और पीर साहब के आगे मैं मुखालफत जो है वो मजा नहीं आ रहा। ये आपका जमहूरियत है। ये अब मैं इसमें ये ऐड करूंगा आपको। देखें ये बड़ा एक डेलिकेट बैलेंस है कि कोरोना से भी बचाना है और मईशत को भी बचाना है। हम गरीब मुल्क हैं, हमें कर्जे भी अदा करने हैं, हमें वैक्सीन भी खरीदनी है, हमें अपनी पहिया भी चलाना है, घर का तेल भी मंगाना है, बाहर से और भी चीजें आती हैं वो भी करनी है, और फिर साथ में अपनी इकॉनमी को भी इस तरह चलाना है कि हमारी इंडस्ट्रीज भी चल जाएं। जहां तक इकॉनमी की बात है तो इकॉनमी में ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने कोई एक्शन लिया उसका रिजल्ट फौरन अगले दिन आ गया, नहीं। हमारा इंटरेस्ट रेट जो है, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, इंटरेस्ट रेट को हाई करना पड़ा और जो रिजल्ट्स हैं वो रिसेंटली नजर आना शुरू हो गए। जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके असरात नजर आना शुरू हो गए। जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उसके असरात नजर आना शुरू हो गए। टेक्सटाइल सेक्टर में 14.4% ग्रोथ, जो हमारा आईटी सेक्टर है उसमें 44% ग्रोथ, जो हमारा पर मंथ जो डेफिसिट होता था वो खत्म हो गया, $2 बिलियन से जीरो हुआ, अब $700 मिलियन से सरप्लस में हो गया है। और हमारा जो रुपया है वो 10-10 पैसे करते करते 10 रुपए कम हो गया है डॉलर से। और ना सिर्फ मैं, ये देखें ब्लूमबर्ग वो इसकी तारीफ करता है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। जो आईएमएफ का जरीदा है वो तारीफ करता है कि जो हमारी करेंसी वन ऑफ द स्टेबल करेंसीज में से है। जो वर्ल्ड बैंक है वो अपने उसमें तारीफ करता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान ने 28 मुल्कों को ओवरटेक कर लिया है। जहां लोएस्ट पे होता था अब बेहतर पोजीशन पे आ गया। चार चीजें आपसे पूछूंगा, इकोनॉमी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आप जीडीपी ग्रोथ हमारी तारीख में पहली दफा नेगेटिव हुई, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? कोरोना की वजह से सर, जिसकी वजह से हुई, नेगेटिव हुई या नहीं हुई? एक चीज, हमने तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा लिया कम अरसे में, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? 2, हम मुझे बेरोजगारी और महंगाई हुई या नहीं हुई? ये 4 चीजें आम बंदा सर रोटी कपड़ा ये चीज मांगता है, बेरोजगारी हुई नहीं हुई, महंगाई हुई नहीं हुई, ये लोग पूछते हैं। सर देखिए महंगाई, आप अगर ये बात करें महंगाई की तो जब इन्फ्लेशन रेट है तो चीजें तो ऊपर जाएंगी। जब आपने कर्जे लिए हुए उसको इंटरेस्ट आपने देना है, उसके लिए आपने यहीं से टैक्स जमा करके देना है। लेकर आपने कर्जा उतारा है? नहीं, बट महंगे कर्जे जो हैं वो उतारे हैं और $10 बिलियन हमने उतारा है। $10 बिलियन में से $8 बिलियन कर्जा है और उसके अंदर वो सिर्फ 1.8 बिलियन जो है वो इंटरेस्ट है। सो महंगे कर्जे उतारे हैं, यस उतारे हैं, और सबसे ज्यादा कर्जे इस अरसे में उतारे हैं, हाँ सबसे ज्यादा कर्जे इस अरसे में उतारे हैं। और दूसरा, जहां तक आपकी इकोनॉमिक टर्न अराउंड है वो आप देखें इस वक्त पूरे रीजन के अंदर रिसेशन है। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो 2 to 3% है। सर ये 3-4 चीजें आपके सामने, आम आदमी लखनी साहब ये देखता है, बड़ी बड़ी चीजें ये नहीं देखता। ये तेल, ऑयल, रोटी, ये चीज कितनी महंगी हुई है, बड़े ख्वाब नहीं देखता, बड़े ख्वाब नहीं देखा है। खान साहब ने कहा आते ही चीजें बेहतर हो जाएंगे, आपने कहा था वादा दिखाया, क्या कहें? इम्तियाज भाई आपने बात बिल्कुल सच कही है, 100% सच कही है। लोगों की दुखती रख पे हाथ रखा है, लेकिन ये मसले मसाइल जो हैं ये हल करने का तरीका क्या होता है दुनिया? एक मिनट, मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, टॉप लीडिंग एंकर है हमारे पास है किरण नाज साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मैडम मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मैडम किस तरह देखते हैं, एक तरफ तो हुकूमत बज़िद है कि जलसे नहीं होने चाहिए, कोरोना फैल रहा है, दूसरी तरफ अपोजिशन बज़िद है कि जलसे जरूर होंगे, आपका तज्जिया क्या है मैडम? सर
बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि जब समझ इस वक्त ये नहीं आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को, मैं जरा नरेट करके बात करूंगी स्टेप वाइज, पीपल्स पार्टी का ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। जिस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से सिंध हुकूमत की जानिब से ये सारी कोशिशें की जा रही थी कि सारी चीजों को बंद कर दिया जाए, कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है, हुकूमत को ख्याल नहीं है, उस वक्त पीपल्स पार्टी का ये स्टांस हुआ करता था और फेडरल गवर्नमेंट का ये स्टांस होता था कि हम इस वक्त मईशत के ऊपर इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। देन फाइनली एनसीओसी के फैसले हुए, चीजें सामने आई, बंद किया गया, एंड देन फाइनली आपके सामने कि हम किस तरह से कोरोना से निकले। सही। अब जब सिचुएशन ये हो गई है कि फेडरल की तरफ से, एनसीओसी की तरफ से आपको ये तजावीज मिल रही हैं, आपको ये मुशावरत हो रही है, आपको ये मशवरे मिल रहे हैं कि इस वक्त दूसरी वेव ज्यादा डेंजरस है, तो इस वक्त फिर पीपल्स पार्टी को खासतौर पर ये प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त जरूरी है सारी चीजों को रोकना। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा से हम देखते आए कि जो माफ कीजिएगा, सही। हुकूमत में जो लोग मौजूद होते हैं वो मशवरे दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे होते। बट ये स्टेप बहुत जबरदस्त है वजीर आजम साहब का भी एंड पूरी कैबिनेट का भी, कि उन्होंने अगर कोई स्टेप लिया कोरोना को रोकने के लिए तो अपने सारे जलसे जुलूस उसे भी मुलतवी किया, अपनी सारी कॉर्नर मीटिंग्स और जो भी कुछ हो रहा है उसको भी बंद किया। एंड यहाँ पर ऑपोजिशन, जब मैं बात करती हूँ पीपल्स पार्टी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से, मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे से, तो हमें फौरी तौर पर ये बताया जाता है कि जी उस वक्त ये नहीं किया गया, या गिलगित बल्तिस्तान के जलसे इन्होंने अपने कर लिए, अपनी सारी चीजें कर ली, अब रोकने की कोशिश की जा रही है। तो फॉर गॉड सेक, अगर आप ये नारा लगाकर निकल रहे हैं कि आप आवाम के लिए निकल रहे हैं, आप आवाम को इस हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आप खुद भी तो देखिए कि आप आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। पेशावर में जो 1000, 10,000, 20,000, 50,000 का मजमा आप इकट्ठा करेंगे, क्या वो